हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में ये नेशनलिज्म इन यूरोप के लास्ट वीडियो है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लिबरल और ये लोग थे उन्होंने नेशन को विजुअलाइज किया, यानी कि देखा। तो 18th और 19th सेंचुरीज में नेशन को उन्होंने पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके फिगर बनाना शुरू कर दी और उसे एक फीमेल फिगर दिया। और फीमेल फिगर जो उन्होंने लिया, दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन दैट डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। जो फिगर उन्होंने चूज किया एक्चुअली वो रियल लाइफ में नहीं थी, इट वॉज द एलेगोरी ऑफ द नेशन, केवल सिंबल थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आर्टिस्ट ने जो फीमेल एलेगोरी ली, पोर्ट्रे की, जो आइडियाज़ थे उनके, जैसे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इन आइडियाज़ को भी उन्होंने पोर्ट्रे किया। और ये आइडिया में उन्होंने कई तरीक़ों से इन जो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, ऐसे कई तरीक़ों से, कई ऑब्जेक्ट और सिंबल से रिप्रेजेंट किया। फ्रेंच में जो उन्होंने फीमेल एलेगोरी ली उसका नाम उन्होंने दिया मरियाने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच वॉज अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशंस। जो उसके मुझे फिगर और दूसरे जो ड्रेसअप उन्होंने दिया, दैट ऑल वॉज द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, दैट वॉज ड्रोन ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, यानी कि जो ड्रेसअप उन्होंने दिया वो रेड कैप एंड ट्राई कलर कॉकेट। स्टेचू ऑफ मरियाना को उन्होंने जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे लगाया। एंड देन जो इमेजेस थी उसकी वो कॉइन्स एंड स्टाम्प्स पर भी बनाई गई, जिससे लोगों को वो सिंबल ऑफ यूनिटी का इंट्रोडक्शन देते रहे, उन्हें रिमाइंड कराते रहे। एंड देन जर्मनी में जो एलेगोरी उन्होंने बनाई, दैट वाज जर्मेनिया, और उसके जो फीचर्स थे, दैट जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स बिकॉज जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो उन्होंने उसको ओक लीव का क्राउन पहनाया। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसके मीनिंग्स हैं, जिसे कि रिप्रेजेंट किया गया, जैसे रेड कैप फॉर ब्रोकन चेन, और ब्रोकन चेन ये लिबर्टी बताते हैं। एंड देन ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, दैट टेल अस जस्टिस। ब्रेस्ट प्लेट्स विद ईगल, दैट इज जर्मन स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, heroism. Sword, readiness to fight. Olive branch around the sword, willingness to make peace. Black, red and gold tricolor, that is flag of liberal nationalism in 1848. And rays of rising sun, that is beginning of new era. अब नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो यूरोप में एक बड़ा पार्ट था दैट वाज अंडर द बल्कन्स। यूरोप में बल्कन्स का रूल था। एक्चुअली बल्कन्स अगर देखा जाए तो अभी जो ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसमें आता है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। ये सारे जो लोग हैं, ये सारी एरिया हैं, उस समय बल्कन्स में आते थे और यहाँ रहने वालों को कहा जाता था स्लैब्स। तो उस समय बल्कन्स का बहुत बड़ा पार्ट पर रूल करते थे ऑटोमन एम्पायर। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि धीरे धीरे जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की वो पूरी यूरोप में फैल रही थी, तो उसका असर ऑटोमन एम्पायर पे भी आया। दे स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, अलग अलग होना शुरू कर दिया बल्कन्स के बहुत सारे पार्ट्स ने, और जिससे बल्कन्स क्या हो गए, वीक हो गए। तो स्लेव्स वर इम्बाइब विद द, और जो स्लेव्स थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके अंदर ये फीलिंग, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आ गया और वो इंडिपेंडेंट स्टेट का ड्रीम देखने लगे, उनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट स्टेट, जिससे वहाँ की जो सिचुएशन थी पूरे बल्कन एरियाज़ की
वो बहुत ही एक्सप्लोजिव हो गई, यानी कि वो आपस में फाइट करने लग गए और अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करने लग गए। हालांकि जो ऑटोमन एम्पायर था, दे हैव इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्ड द नेशनलिस्ट इन बल्कन बिगेन टू ब्रो फ्रॉम द एम्पायर वन बाई वन, लेकिन उसके बाद भी नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से ये बल्कन एम्पायर एक एक करके टूटने लगा। एंड द रिवेलियस नेशनलिस्ट इन द वर्ल्ड थॉट ऑफ रीगेनिंग देयर इंडिपेंडेंस, और जो लोग थे नेशनलिस्ट, वो ये सोच रहे थे कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर इंडिपेंडेंस। और इसी तरह से डिफरेंट स्लैबिक नेशनलिटीज स्ट्रगल करते हुए अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस के लिए वो आपस में स्ट्रगल करने लगे, और पूरा बल्कन एरिया था दैट इज कन्वर्ट इनटू इंटेंस कन्फ्लिक्ट, एक पूरा इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया। और इस सीन में और भी राइवलरीज बढ़ती चली गई। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सभी लोग अपनी एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे, और बल्कन्स वाला एरिया उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट। और अल्टीमेटली ये बल्कन का जो कन्फ्लिक्ट था, दैट इज पहले बल्कन वॉर एंड लेटर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। एंड देन in the last page of that chapter we see one picture, वो भी कभी कभी एग्जामिनेशन में उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है, उसमें क्या दिखाया गया है। तो इस पिक्चर पहले आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो देखेंगे कि जो ग्लोब है उसके ऊपर ब्रिटानिया बैठी हुई है। ब्रिटानिया यानी कि वो एलोगोरी ऑफ ब्रिटेन। ऊपर 3 सिंबल हैं जिसमें दैट इज इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी है। और ब्रिटानिया क्या कर रही है, शोइंग कर रही है अपने आप को कि वो पूरे वर्ल्ड पर रूल कर रही है। एंड नीचे आप उनकी कॉलोनीज कंट्रीज को देखेंगे एज अ सिंबल, कहीं पर प्रिमिटिव लोग हैं तो कहीं पर टाइगर, कहीं पर ऐसे कई ऑब्जेक्ट से दिखाया गया है उसकी कॉलोनीज को। तो पहला क्वेश्चन, हाउ इज द ब्रिटिश एम्पायर डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। ब्रिटिश एम्पायर को कैसा दिखाया, तो ब्रिटिश एम्पायर को ब्रिटानिया से दिखाया है जो कि सिटिंग ऑन अ ग्लोब, वेयर एज जो एंजल है दे आर होल्डिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम फॉर ब्लेसिंग ब्रिटानिया, एंड द होल कंट्री, होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। एंड सेकेंड क्वेश्चन कम, हाउ वॉज द कॉलोनीज डिपिक्टेड इन द पिक्चर। वाई डिड द पेंटर डिपिक्ट द कॉलोनीज इन दिस मैनर, जो पेंटर है उन्होंने कॉलोनीज को ऐसे क्यों प्रेजेंट किया है। तो कॉलोनीज जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज डिपिक्टेड बाय टाइगर, अदर एनिमल्स सराउंडेड बाय प्रिमिटिव अनसिविलाइज्ड पीपल। तो कॉलोनीज को इस तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया है कि जो टिपिकल एरोगेंट एटीट्यूड जो हमें दिखाता है कि जो ब्रिटानिया का टिपिकल एरोगेंट एटीट्यूड बताता है। एंड उनका दे कंसिडर दैट ऑल द कॉलोनीज क्या है, दैट इज बर्डन ऑफ वाइट पीपल्स, और ये उनका काम है कि वो उनको सिविलाइज करें। कब, उनको कॉलोनाइज करके उनकी कॉलोनी बना लें, उन पर पावर कर ले लें और उसके बाद उनको सिविलाइज करें, बिकॉज दे सी दैट ऑल द कॉलोनीज पीपल आर प्रिमिटिव, अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड। एंड व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, गिव रीजन योर आंसर। तो इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं, अपना व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो पेंटिंग है जो केवल किसका व्यू दिखा रही है, ब्रिटिश माइंडसेट का, जो हमेशा अपने एम्पायर का बोस्टिंग करते रहते थे और कॉलोनीज को ट्रीट करते थे कि जैसे उनको डोमिनेट करते थे। बट ये केवल वन साइड व्यू है, ये इसका जो डार्क साइड है वो हाइड करता है। उन्होंने जो फ्रीडम दिखाया है, एक्चुअली दे नेवर प्रोवाइड द फ्रीडम, वो केवल फ्रीडम अपने ही लोगों को यानी कि ब्रिटिश सब्जेक्ट को ही फ्रीडम दिया करते थे, और जो उनके दूसरी कॉलोनीज थी जो उनके अंडर में आती थी उनको कभी भी उन्होंने फ्रीडम और लिबर्टी, इक्वलिटी नहीं दी, बल्कि वो कॉलोनीज पीपल को एज अ प्रिमिटिव ट्रीट करते थे। जैसा कि वो दिखाया है कि प्रिमिटिव पीपल दे लिव अमंग एनिमल एज शोन।
तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट and write in comment box.